अब हम आ जाते हैं एस्टिमेशन ऑफ टैग में ट्राइसाइल ग्लिसराइड्स। प्रिंसिपल स्टेप आप देख सकते हैं कि टैग्स जब हाइड्रोलाइज हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स बन जाते हैं। और ग्लिसरॉल जो है वो कलर्ड प्रोडक्ट है जिसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से जिसकी हम फिर एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं। रीजेंट्स को आपको एक लंबी लिस्ट दिख रही होगी कि रीजेंट जो हम ऐड करते हैं और 1000 माइक्रोलीटर हमने ऐड करना होता है हर क्यूबिट में। फंक्शंस ऑफ टैग्स अब क्या आते हैं कि ये एडिपोज टिश्यू में जो है वो एज अ फ्यूल महफूज रहते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड के तौर पे होते हैं महफूज, और ये प्रिकर्सर्स ऑफ इकोसानॉइड्स भी हैं टैग्स। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आता है हाइड्रोलाइसिस, सपोनिफिकेशन, वेंसिडिटी, लिपिड पर ऑक्सीडेशन। और नॉर्मल वैल्यूज़ आप देख सकते हैं कि लेस दैन 150 mg पर डेसीलीटर एंड रेंज 150 से 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। प्रोसीजर क्या है? सेम टू सेम पहले वाले प्रैक्टिकल्स की तरह ही होता है कि 3 क्यूबिट्स लें, उसको टेस्ट स्टैंडर्ड ब्लैंक लेबल करें, फिर उनमें 1000 माइक्रोलीटर या 1 ml रीजेंट डालें सब में, फिर 10 माइक्रोलीटर का हमने डालना है स्टैंडर्ड क्यूबिट में, 10 माइक्रोलीटर ही सैंपल डालना है टेस्ट क्यूबिट में, और 10 माइक्रोलीटर ही वाटर डालना है ब्लैंक क्यूबिट में। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर हम लेते होते हैं। तो अब हमने जो है वो इंक्यूबेट किया 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 10 मिनट्स एंड फिर एब्जॉर्बेंस मेजर करनी है 100% पे 520 नैनोमीटर की वेवलेंथ लगा के। और इसमें जो हमारे पास होता है ना ब्लैंक क्यूबिट वाला, या तो हम ये स्टेप करते होते हैं या हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को पहले ही कैलिब्रेट कर लेते हैं। ठीक है, ज़ीरो सेट करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे। तो ये हमारा प्रोसीजर है। अब इसमें हाइपरलिपिडीमियास की आपको डिजीज़ जो हैं वो आनी चाहिए, वो जो 5 टाइप्स हैं, और हाइपोलिपिडीमिया। अब इसकी काजेज़ क्या हैं? तो वो चार काजेज़ पूछ लेते होते हैं ऑस्पी क्वेश्चंस पे। तो हाइपरलिपिडीमिया की काजेज़ में ओबेसिटी, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपोथायरॉयडिज्म, अल्कोहलिज्म, एस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पैंक्रियाटाइटिस, और सम वेरियस ड्रग्स हैं लाइक बीटा ब्लॉकर्स। और हाइपोलिपिडीमिया के केसेस में लार्ज डोजेज ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड ड्रग्स यूज़ करना, हेपेरिन वगैरह, हेपेरिन, और लिवर डिजीजेस, माल एब्जॉर्प्शन, माल न्यूट्रिशन, हाइपरथायरॉयडिज्म, दीज आर द कॉजेज ऑफ हाइपोलिपिडीमिया। अब कैलकुलेशन में आपके पास यही फार्मूला आएगा, एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल लेनी है, एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड लेनी है, और स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। दिस इज़ ऑल अबाउट एस्टिमेशन ऑफ सीरम टैग्स लेवल। और ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर में भी आता है टैग, लाइक HDL, LDL टैग और कोलेस्ट्रॉल। ये एक पूरी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है। और जो HDL है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और वो ग्रेटर देन 60 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। जो LDL है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और उसके नॉर्मल लेवल्स आप देख सकते हैं 60 to 130 mg पर डेसीलीटर। जो टैग होता है उसकी हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी, लेस देन 150, और कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200 या 140 to 200 जो है वो रेंज होती है इसकी नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल जो होता है लेवल्स। तो ये ऑस्पी क्वेश्चंस में पैरामीटर्स के नाम से आपसे पूछ सकते हैं। एंड और बाकी वो हाइपरलिपिडीमियास के आपके अनऑब्जर्व में क्वेश्चंस आएंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 2A 2 भी आई थिंक होता है। तो उसमें वो आपसे पूछेंगे कि एंजाइम कौन सा बढ़ गए, कौन से कम हो गए, क्या चीज़ ज़्यादा हो गई, क्या चीज़ कम हो गई। अब हम एस्टिमेशन ऑफ टैग करने लगे ट्राइसाइल ग्लिसराइड्स। तो इसमें 3 क्यूबिट्स लेनी है आपने, एक को टेस्ट लेबल करना है, एक को हमने करना है स्टैंडर्ड, और एक को हमने करना है ब्लैंक। ठीक है, अब इसके अंदर हमने जो है वो 1000 माइक्रोलीटर का रीजन डालना है तीनों में। सिंगल प्रेस से लेना है और डबल प्रेस इसके अंदर, फिर सिंगल प्रेस से लेना है, डबल प्रेस इसके अंदर, सिंगल प्रेस से लेना है, और फिर डबल प्रेस इसके अंदर। ठीक है, इसको साइड पे रख के अब हमें 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड लेना है। स्टैंडर्ड के अंदर ये हमारी स्टैंडर्ड है दरमियान वाली, सिंगल प्रेस से लेके डबल प्रेस से। अब हमने 10 माइक्रोलीटर वाटर लेना है ब्लैंक के अंदर, सिंगल प्रेस से डबल प्रेस,
और हमने अब सीरम जो हमारा सैंपल है उसको हमने टेस्ट के अंदर लेना है 10 माइक्रोलीटर। सिंगल प्रेस, डबल प्रेस है। अब हमने इसको ज़रा मिक्स करना है ज़रा और इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस में 10 मिनट के लिए। ऐसे ऐसे मिक्स कर दें थोड़ा सा, फिर इंक्यूबेटर पे इसको इंक्यूबेट करें 37 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए। फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे आएंगे, इसमें तीनों को लगाएंगे टेस्ट। ठीक है, लाइट सोर्स के सामने नहीं है। ठीक है, इसको सिक्योर करेंगे। इसको आपने वेवलेंथ 520 तक करनी है, 520 लिखा हुआ है, 520 तक करनी। और फिर एब्जॉर्बेंस मेजर कर लेनी है 100% फंक्शन। एब्जॉर्बेंस पे लाइट लगा के एंटर। तो हमने फिर जो है वो एब्जॉर्बेंस में ये कर लेनी। इसका फार्मूला यही है जो पहले भी यूज होता है, एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन। वो भी एक कांस्टेंट होता है, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन।